मैं घटना से हूँ, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। मुझे एक अद्भुत एकल माँ ने पाला था कि एपीएमसी होटल में सफाई करने वाली महिला क्या है। हालांकि मेरे पास हमेशा वह सब कुछ था जो मुझे चाहिए, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं हमेशा से जानता था कि मैं एक निश्चित मात्रा में भौतिकी हूँ, जिसका अर्थ है कि गर्मियों में अमीर महिलाएं इसे बिस्तर पर कुछ करती हैं। कमरे में चला गया और वह चिल्लाने लगी कि उसे लूटा जा रहा है। मिनटों बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला ने जोर देकर कहा कि मां ने उसकी तिजोरी तोड़ दी। उन्होंने तुरंत मां को गिरफ्तार कर लिया और ले गए। मेरी पूरी दुनिया उलट गई और मुझे अपनी दादी के साथ दूसरे शहर में रहने के लिए भेज दिया गया। लेकिन कुछ महीनों के बाद ही दादी ने कहा कि वह बहुत बूढ़ी हो गई हैं और मेरी देखभाल करने के लिए थक गई हैं, और उसने मुझे यह एक दिन की कुछ धनी लाभार्थी भुगतान कर रहे होंगे, और उसने मुझसे कहा कि मुझे मेहमानों के लिए कुछ गाना है। मुझे गाना पसंद था, लेकिन मैं वास्तव में नर्वस महसूस करता था। उन फैंसी दिखने वाले लोगों के सामने मेरी आंखें बंद कर दी और अपनी सारी हिम्मत जुटा ली। लोगों के पास आपको नीचे लाने का तरीका मुझे बताया गया है कि मैं काफी अच्छा नहीं हूँ। काश वे मेरे जूते में होते, एक बार सुनने के लिए कि उनके शब्द कितने तीखे लगते हैं। बस अपने आप पर विश्वास करो, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है। आप अंदर और बाहर से सुंदर और मजबूत। मैं अपने लिए कुछ नहीं बदलूंगा। तुम एक सितारा हो, काफी हद तक परफेक्ट जैसे तुम हो। हर कोई स्टंट लग रहा था और फिर वे जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। तभी एक बहुत ही सुंदर युवक जो मुझसे 3 या 4 साल बड़ा था, दर्शकों में से तुम्हारी आवाज में मेरे पास आया। यह वास्तव में एक उपहार एलेना है। मैं हैरी हूँ और मैं एक संगीत निर्माता। अगर तुम आओ और मेरे लिए गाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपके साथ एक एल्बम रिकॉर्ड करना आश्चर्यजनक। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे कान उसके लिए मेरे लिए एक एल्बम गाएंगे। यह सच होना लगभग बहुत अच्छा लग रहा, लेकिन इससे पहले कि मैं यह जानता, उसने मेरे लिए अनाथालय छोड़ने की व्यवस्था की और मुझे अपने विशाल घर में ले जा रहा। उन्होंने मुझे अपने प्यारे माता पिता से मिलवाया और फिर एक नौकरानी मुझे सबसे भव्य कमरे में ले गई। जब वे चले गए तो मैं अपने विशाल बिस्तर पर कूद। यह कमाल था। लेकिन फिर मैं रात के खाने के लिए नीचे चला। मैं दालान में एक लड़की से टकराया और वह मुझ पर चिल्लाने लगी कि तुम कहाँ जा रहे हो अनाड़ी, और आपको नौकरानी के रूप में कब काम पर रखा गया था? आपको बर्खास्त जाता है। मैं नौकरानी नहीं हूँ। और तुम कौन? मैं कौन हूँ? मैं इस हवेली की मालकिन हूँ और हैरी की मंगेतर। तभी हैरी अमांडा में दौड़ता हुआ, याद है मैंने तुमसे कहा था कि हम नए प्रोजेक्ट के लिए एक प्रतिभाशाली युवा लड़की की तलाश कर रहे थे। खैर, हमने उसे ढूंढ लिया और वह यहीं रह रही है, मेरी मेहमान रह रही। क्या तुम पागल? आपने नहीं सोचा था कि पहले मुझसे पूछना महत्वपूर्ण? मैं तुम्हारा पागल मंगेतर हूँ और कोई रास्ता नहीं है। यह भिखारी लड़की यहाँ रह रही है। उसने मुझे बांह से पकड़ लिया और मुझे एक कमरे में खींच। हैरी लगे हुए, वह इस चुड़ैल में बहुत छोटा। तुम्हारी क्या दिक्कत है? अमांडा, मुझसे कुछ मत, मुझे बाद में पछतावा हो सकता है। तुम मेरे मंगेतर हो, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि आपको मेरे संगीत में हस्तक्षेप करने की अनुमति क्यों नहीं है। हाँ, हम दोनों जानते हैं कि क्यों, और आप बेहतर होगा कि इसे न भूलें। हैरी, आपका परिवार टूट जाएगा यदि मेरे पिताजी को पता चला कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं। मैंने एक मुखर कोच के साथ प्रशिक्षण शुरू किया और जल्द मैं रिकॉर्डिंग की सुबह अपने पहले गाने के लिए तैयार था। एक नौकरानी कुछ चाय के साथ। अरे वहाँ, याद करो और इसे पी लो, यह आपके गले के लिए अच्छा है और आपको और भी प्यारा बना। मैं उसके मधुर हाव भाव से छू गया और स्टूडियो के लिए रवाना होने से पहले उसे नीचे गिरा दिया। लेकिन जिस मिनट मैंने कुछ अजीब गाना और निर्देशक गुस्से में चिल्लाने, यह क्या है? बकवास, मैं बहुत व्यस्त आदमी और यह समय की बर्बादी। वह स्पष्ट रूप से एक नोट नहीं गा सकती। मैं आंसुओं के साथ स्टूडियो से बाहर निकला और पिछली गली में बाहर निकला। मैं अमांडा से टकरा गया जो उसके सिर पर हंस रही है। भगवान, यह बहुत मजेदार। आप एक बदसूरत मेढक की तरह लग रहे थे। घर जाना चाहते हैं ताकि हम कुछ और चाय पी? रुको, तुमने मेरी चाय में क्या क्या? आप पागल हो। तुम ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम सोने की खुदाई करने वाले। आप हैरी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप उसके और उसके पैसे के पीछे हैं, लेकिन आपको ओवर माय डेड भी नहीं मिल रहा है। उसने मुझे सचमुच जोर से कूड़ेदान में धकेल। मैं इतना उग्र था कि मैं उस पर झपट पड़ा। जैसे हम चिल्ला रहे थे और कुश्ती कर रहे थे, किसी ने हमें अलग कर दिया। इसे रोक। आप लोगों को क्या हुआ है? यहाँ क्या हो रहा है? और अचानक वह फूट फूट कर मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी, जिससे सब आहत हुआ। यह गंदी चूहा पागल हो गया है। वह सिर्फ गुस्से में है।
वह गा नहीं सकती थी और वह सब ले रही है उसने मुझे हैरी को मारने की कोशिश। ऐसा तब होता है जब आप गरीब लोगों को उठाते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते। मैं पुलिस को नहीं, कोई बुला रहा है। पुलिस एलेना, कृपया बस ड्राइवर के साथ घर, हम बाद में बात। इसने मुझे उसका निराश चेहरा देखकर परेशान कर दिया और मैंने जल्दी से इसे छोड़ दिया। अमांडा एक दुष्ट चुड़ैल थी जो मुझे पाने के लिए निकली थी। ओ काश आप आसपास होते तो मुझे बाद में इनमें से किसी से भी नहीं जूझना। मैंने किसी को सबसे सुंदर संगीत बजाते सुना। मैंने पुस्तकालय की आवाज का अनुसरण किया और मैंने हैरी को ग्रैंड पियानो पर अचानक बैठे उसने सीधे मेरी तरफ, मुझे माफ करें, मेरा मतलब आपको परेशान करना नहीं था। आप मुझे एलेना परेशान नहीं कर रहे। कमरे में चला गया और वह चिल्लाने लगी कि उसे लूटा जा रहा है। मिनटों बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला ने जोर देकर कहा कि मां ने उसकी तिजोरी तोड़ दी। उन्होंने तुरंत मां को गिरफ्तार कर लिया और ले गए। मेरी पूरी दुनिया उलट गई और मुझे अपनी दादी के साथ दूसरे शहर में रहने के लिए भेज दिया गया। लेकिन कुछ महीनों के बाद ही दादी ने कहा कि वह बहुत बूढ़ी हो गई हैं और मेरी देखभाल करने के लिए थक गई हैं और उसने मुझे, यह एक दिन की कुछ धनी लाभार्थी भुगतान कर रहे होंगे, और उसने मुझसे कहा कि मुझे मेहमानों के लिए कुछ गाना है। मुझे गाना पसंद था लेकिन मैं वास्तव में नर्वस महसूस करता था उन फैंसी दिखने वाले लोगों के सामने। मेरी आंखें बंद कर दी और अपनी सारी हिम्मत जुटा ली। लोगों के पास आपको नीचे लाने का तरीका, मुझे बताया गया है कि मैं काफी अच्छा नहीं हूँ। काश वे मेरे जूते में होते, एक बार सुनने के लिए कि उनके शब्द कितने तीखे लगते हैं। बस अपने आप पर विश्वास करो क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है। आप अंदर और बाहर से सुंदर और मजबूत। मैं अपने लिए कुछ नहीं बदलूंगा। तुम एक सितारा हो, काफी हद तक परफेक्ट, जैसे तुम हो। हर कोई स्टंट लग रहा था और फिर वे जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। तभी एक बहुत ही सुंदर युवक जो मुझसे 3 या 4 साल बड़ा था, दर्शकों में से तुम्हारी आवाज में मेरे पास आया। यह वास्तव में एक उपहार एलेना है। मैं हैरी हूँ और मैं एक संगीत निर्माता। अगर तुम आओ और मेरे लिए गाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपके साथ एक एल्बम रिकॉर्ड करना आश्चर्यजनक। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे कान उसके लिए, मेरे लिए एक एल्बम गाएंगे। यह सच होना लगभग बहुत अच्छा लग रहा। लेकिन इससे पहले कि मैं यह जानता, उसने मेरे लिए अनाथालय छोड़ने की व्यवस्था की और मुझे अपने विशाल घर में ले जा रहा। उन्होंने मुझे अपने प्यारे माता पिता से मिलवाया और फिर एक नौकरानी मुझे सबसे भव्य कमरे में ले गई। जब वे चले गए तो मैं अपने विशाल बिस्तर पर कूद, यह कमाल था। लेकिन फिर मैं रात के खाने के लिए नीचे चला। मैं दालान में एक लड़की से टकराया और वह मुझ पर चिल्लाने लगी कि तुम कहाँ जा रहे हो अनाड़ी, और आपको नौकरानी के रूप में कब काम पर रखा गया था? आपको बर्खास्त जाता है। मैं नौकरानी नहीं हूँ और तुम कौन, मैं कौन हूँ? मैं इस हवेली की मालकिन हूँ और हैरी की मंगेतर। तभी हैरी अमांडा में दौड़ता हुआ, याद है मैंने तुमसे कहा था कि हम नए प्रोजेक्ट के लिए एक प्रतिभाशाली युवा लड़की की तलाश कर रहे थे। खैर, हमने उसे ढूंढ लिया और वह यहीं रह रही है, मेरी मेहमान रह रही। क्या तुम पागल, आपने नहीं सोचा था कि पहले मुझसे पूछना महत्वपूर्ण? मैं तुम्हारा पागल मंगेतर हूँ और कोई रास्ता नहीं है। यह भिखारी लड़की यहाँ रह रही है। उसने मुझे बांह से पकड़ लिया और मुझे एक कमरे में खींच, हैरी लगे हुए, वह इस चुड़ैल में बहुत छोटा। तुम्हारी क्या दिक्कत है? अमांडा मुझसे कुछ मत, मुझे बाद में पछतावा हो सकता है। तुम मेरे मंगेतर हो, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि आपको मेरे संगीत में हस्तक्षेप करने की अनुमति क्यों नहीं है। हाँ, हम दोनों जानते हैं कि क्यों, और आप बेहतर होगा कि इसे न भूलें। हैरी, आपका परिवार टूट जाएगा यदि मेरे पिताजी को पता चला कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं। मैंने एक मुखर कोच के साथ प्रशिक्षण शुरू किया और जल्द मैं रिकॉर्डिंग की सुबह अपने पहले गाने के लिए तैयार था। एक नौकरानी कुछ चाय के साथ, अरे वहाँ याद करो और इसे पी लो, यह आपके गले के लिए अच्छा है और आपको और भी प्यारा बना। मैं उसके मधुर हाव भाव से छू गया और स्टूडियो के लिए रवाना होने से पहले उसे नीचे गिरा दिया। लेकिन जिस मिनट मैंने कुछ अजीब गाना और निर्देशक गुस्से में चिल्लाने, यह क्या है, बकवास, मैं बहुत व्यस्त आदमी और यह समय की बर्बादी, वह स्पष्ट रूप से एक नोट नहीं गा सकती। मैं आंसुओं के साथ स्टूडियो से बाहर निकला और पिछली गली में बाहर निकला। मैं अमांडा से टकरा गया जो उसके सिर पर हंस रही है। भगवान, यह बहुत मजेदार। आप एक बदसूरत मेढक की तरह लग रहे थे। घर जाना चाहते हैं ताकि हम कुछ और चाय पी? रुको, तुमने मेरी चाय में क्या क्या? आप पागल हो? तुम ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम सोने की खुदाई करने वाले। आप हैरी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप उसके और उसके पैसे के पीछे हैं, लेकिन आपको ओवर माय डेड भी नहीं मिल रहा है। उसने मुझे सचमुच जोर से कूड़ेदान में धकेल। मैं इतना उग्र था कि मैं उस पर झपट पड़ा जैसे हम चिल्ला रहे थे और कुश्ती कर रहे थे। किसी ने हमें अलग कर दिया। इसे रोक। आप लोगों को क्या हुआ है? यहाँ क्या हो रहा है? और अचानक वह फूट फूट कर मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी, जिससे सब आहत हुआ।
यह गंदी चूहा पागल हो गया है। वह सिर्फ गुस्से में है। वह गा नहीं सकती थी और वह सब ले रही है उसने मुझे हैरी को मारने की कोशिश। ऐसा तब होता है जब आप गरीब लोगों को उठाते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते। मैं पुलिस को नहीं, कोई बुला रहा है। पुलिस एलेना, कृपया बस ड्राइवर के साथ घर, हम बाद में बात। इसने मुझे उसका निराश चेहरा देखकर परेशान कर दिया और मैंने जल्दी से इसे छोड़ दिया। अमांडा एक दुष्ट चुड़ैल थी जो मुझे पाने के लिए निकली थी। ओ काश आप आस-पास होते तो मुझे बाद में इनमें से किसी से भी नहीं जूझना। मैंने किसी को सबसे सुंदर संगीत बजाते सुना। मैंने पुस्तकालय की आवाज का अनुसरण किया और मैंने हैरी को ग्रैंड पियानो पर अचानक बैठे उसने सीधे मेरी तरफ, मुझे माफ करें। मेरा मतलब आपको परेशान करना नहीं था। आप मुझे एलेना परेशान नहीं कर रहे। Stopped me. She didn't know about that music. You did. I want you to leave my house right now before I change my mind about calling the cops. I just burst into tears and left that house within minutes. I couldn't believe Harry thought I'd betray him. I left that city and went back to New York so I could look for Mom. Soon I found a job as a singer in a fancy restaurant, and I kept searching for her, but to no avail. A couple of months later, I was just finishing my performance when I spotted someone in the crowd. Someone I never thought I'd see again. Mom? She gave me a huge smile, and I ran to her, flinging myself in her arms. Oh, Mom, where have you been? Where were you all this time? Oh, my baby, I'm so glad to see you. Oh, you've grown up so much. And I looked for you everywhere, honey. After I came out of jail, I went to your granny's house, but she'd already passed away, and I had no idea how to reach you. But how did you find me now, Mom? I heard about your music album and tracked down the music producer. He helped me find you, and he brought me here. She pointed to someone behind her, and it was Harry. Before I could even say anything, he stepped forward and kissed me. I'm so sorry, Elena. You were right. It was Amanda all along, and that maid was working for her. And I was stupid enough to fall for it. I was only ever engaged to Amanda because my family owes her family a huge debt, and they said they'd forgive it if I married their daughter. I did it for my parents. But after they found out everything Amanda did, they told me to break it off immediately. I knew he couldn't possibly love that witch. Please forgive me for doubting you. And I'm a much poorer man now, but I'm yours, if you'll have me. I love you, Elena. I forgive you, Harry. And I love you too. I was finally back with my mom, and now I had Harry in my life too. And I felt like the richest, luckiest girl in the world.